हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को ना स्प्लिट करते हैं। कैसे? जो हमारा फर्स्ट और थर्ड टर्म होती है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होता है फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई? यहाँ एक्स के पास कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। 1 इंटू 10 10। अब हम 10 के फैक्टर बनाएंगे। 10 के क्या फैक्टर होंगे? 1 इंटू 10 होगा, 2 इंटू 5 होगा, और हमारे पास 1 का कोई भी 10 का कोई भी जो है फैक्टर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि जब हम 1 और 10 को या तो प्लस करें या माइनस, हमारे पास क्या बने, 3। पॉसिबल है? नो। 5 इंटू 2 इंटू 5, इन दोनों को चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, कुछ भी करें, हमारे पास 3 बनना चाहिए। तो पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। क्लियर। लेकिन हमारे पास 3 क्या है, माइनस का। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे कि हमने 2 में से 5 को किया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -3। क्लियर है? ओके। तो अब करते हैं इसे स्टार्ट। तो हमने मिडल टर्म को करना है स्प्लिट। तो हमने किस में स्प्लिट किया, 2 माइनस 5। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x। ओके, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5x से 2x माइनस किए तो 3x। बस मिडल टर्म को करना होता है सेपरेट। अब फैक्टर बनाएंगे, इसमें से हमने x लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, माइनस माइनस तो माइनस कॉमन लिया और 5 कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा x और यहाँ 5 2s का 10, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अब फैक्टराइजेशन में करेंगे। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और -2। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास ये। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को करके मल्टीप्लाई। 2 इंटू 6 12। अब 12 के बनाएंगे फैक्टर। 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 6 होगा और 3 इंटू 4 होगा। क्लियर। ओके। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 1 है। तो 12 इंटू 1 को प्लस या माइनस करें तो 1 बनेगा, नॉट पॉसिबल। 6 और 2 को प्लस या माइनस करें तो 1 बनेगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन 4 और 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। तो यहाँ हमारा क्या है, प्लस का है, तो इट मीन हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 4 और 3। तो इसे हम लिखेंगे 2x, इसे हम लिख सकते हैं कि प्लस 4x माइनस 3x। 4x से 3x माइनस किए तो x बचा। क्लियर है। तो इसमें से हम 2 को लेंगे, 2x को लेंगे कॉमन, यहाँ रह जाएगा हमारे पास x और 2, माइनस माइनस तो माइनस आया कॉमन, और इसमें से 3 को कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से वैल्यू को निकालेंगे तो ये होगी हमारे पास -3/2 और x इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास ये। तो अब भी क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या होगी, √2 मल्टीप्लाई 5√2। √2 इंटू √2 क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 5 तो क्या होगा 10। तो अब हमें किसके फैक्टर बनाने हैं, 10 के। तो 10 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो 10 का फैक्टर 1 इंटू 10 ही होता है, दूसरा 2 इंटू 5 होता है, ये 2 फैक्टर होते हैं 10 के। ओके। तो अब 1 और 10 को प्लस या माइनस करें तो 7 बनेगा, नॉट पॉसिबल। 5 और 2 इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब हमारे पास 7 आएगा। तो 5 और 2 हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर। ओके। तो इसे हम लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5x, प्लस करेंगे तो 7। अब कॉमन लेने की बारी। तो अब हमें क्या करना है कि ये ना हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 है।
ये जो 2 है हमारे पास, इसे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 2 होता है। क्लियर? इससे क्या होगा, फैक्टर इजीली बन जाएंगे हमारे। तो इसमें से √2 हम लेंगे कॉमन, साथ में x लेंगे कॉमन, तो इसमें एक x और इसमें हमारा एक √2 बच जाएगा। इसमें से हम 5 को लेंगे कॉमन। अब ब्रैकेट सेम है, ओके। तो अब हम लिखेंगे इसे 2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के x की वैल्यूज़ को निकालेंगे। पर यहाँ लिख लेती हूँ, हमारे पास था √2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू आएगी हमारी 5/√2 माइनस का, इससे हमारी वैल्यू आएगी माइनस का √2। तो ये दोनों क्या है, हमारे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ की स्टेटमेंट है हमारे पास ये। तो फोर्थ में ना हमारे पास 1/8 है डिनोमिनेटर में, पहले हम एलसीएम लेंगे और 8 को रिमूव करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म होंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। 16 के अब फैक्टर बनाने, 1 इंटू 16 होगा, 2 इंटू 8 होगा और 4 इंटू 4 होगा, यही बनेंगे। इन्हें प्लस माइनस करें तो 8 आएगा, नॉट पॉसिबल। इन दोनों में से प्लस या माइनस करें पे 8 आएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन 4 इंटू 4 को जब हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? अब हमारे पास है माइनस, तो अब हम क्या लिखेंगे, -4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस होकर 8 हो जाएगा। इसमें से हम लेंगे 4 को कॉमन, 4x को, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4x माइनस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 को लेंगे कॉमन, ये होगा हमारे पास 4x माइनस 1। अब निकाल देंगे हम वैल्यूज को। क्लियर? क्योंकि हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो ये एक फैक्टर बनेगा, इन दोनों का एक फैक्टर बनेगा। क्लियर? तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की वैल्यू होगी 1/4, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या होगी 1/4। तो ये दोनों क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा 100। 100 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 100 होगा, दूसरा 100 का फैक्टर होगा 2 इंटू 50 होगा, एक होगा हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर? तो 10 इंटू 10 होगा 100, हमें चाहिए 20, तो यहाँ से तो नॉट पॉसिबल ही है। 10 इन 10 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, लेकिन हमें 20 चाहिए माइनस का, तो ये क्या होगा हमारे पास -10x प्लस 1। इसमें से हम 10x को लेंगे कॉमन, इसमें से लेंगे -1। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। x की वैल्यू निकालेंगे दोनों ब्रैकेट में से, तो वो होगी 1/10, 1/10। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था इस एक्सरसाइज का वो होता है कंप्लीट। होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।